नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरानी। कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है और अब इससे अलग अलग जगहों से समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है। बीते दिनों हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई, जिसमें तीनों कृषि कानून को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। अब किसान संगठन की ओर से 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम की तैयारियां चल रही हैं। उधर विपक्षी पार्टियां किसानों के साथ गठजोड़ करने में लगी हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में निकाली गई ट्रैक्टर रैली में मारे गए किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मिलने के लिए रामपुर पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि किसान एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, तो फिर उनसे बात क्यों नहीं की जाती है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद राकेश टिकैत ने फिर से नेता सरीखे रुआब दिखाना शुरू किया है। 40 लाख ट्रैक्टर का आंकड़ा बताया गया है और कहा जा रहा है कि सरकार नहीं मानी तो 40 लाख ट्रैक्टर के साथ हम रैली निकालेंगे। टिकैत ने ये रणनीति बनाई है तो इसको कैसे संभालेंगे। खुद को नेता बताने की होड़ में किसान को झोंकना भी गलत है। किसान जवान के साथ बदसलूकी करें, इससे पहले उनको रोकिए और अब मत डराइए। लाल किला आज वो हो रहा है, फिर से सब मत दोहराइए। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि किसान आंदोलन में आखिर राजनीतिकरण क्यों हो रहा है। सियासी फायदे के लिए विपक्ष आखिर क्यों आंदोलन को हवा दे रहा है। आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए किसानों के नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज क्या बयान दिए हैं। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो वो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला, वहाँ पे रहेगा। और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी रुकेंगी, उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ में। तो चलेंगे वो तो खत्म होगी बात। अब तो दूसरी करो बात। जींद गए थे जींद में वे तैयारी कर रहे सब, जब भी जरूरत होगी वे आएंगे। और पूरा धरने की कमान जो हरियाणा में धरने हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, और इधर तक भी वहाँ के लोग आ रहे हैं। एनसीआर तो मुजफ्फरनगर तक का है। हमने दिल्ली में कहा कि दिल्ली में थोड़ा हम जाम कर रहे, कहीं दिल्ली में नहीं, दिल्ली जो अंदर है वहां तो अपने आप ही कर लिया भाई। वहां तो राजा ने अपने आप की बंदी कर ली, हमारे जाम करने की जरूरत ही नहीं। देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता। अगर जब आवाज उठाए तो वो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है और मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो कुछ काम के नहीं रहे। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई, क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। देश के किसान, देश के गरीब। तो सुन लिया आपने किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से क्या कुछ कहा गया। प्रियंका गांधी भी चूंकि पहुंची हुई थी आज मुलाकात करने के लिए रामपुर में, और ऐसे में उनकी तरफ से भी एक बार फिर से हमला बोला गया। सवाल इसी बात का है कि आखिर इसका हल निकलेगा कैसे, और सवाल इस बात का भी है कि क्या ये माना जाए। एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि ये आंदोलन किसानों का है, तो फिर राजनीतिक दल इतना सक्रिय इसमें नजर कैसे आ रहे हैं। सवाल इस बात का भी है क्योंकि किसान अगर सरकार से समाधान चाहता है तो किसान और सरकार के बीच में विपक्ष के आने से क्या इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और बड़ा सवाल तो यह बरकरार है कि आखिर 70 दिन से ज्यादा से चल रहे इस गतिरोध का आखिर हल और समाधान कैसे निकलेगा। इन सब के बीच में आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और अब चक्का जाम करने की भी बात कही गई है, और साथ ही साथ अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर ट्रैक्टर रैली एक बार फिर से होगी, और अब इस बार 40 लाख के करीब ट्रैक्टर जुटेंगे, ये बात भी कही गई किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से। तो कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सवाल इस बात का भी है कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद उससे सबक लेते हुए सरकार कितना तैयार है। सवाल इस बात का भी है कि अगर
मुद्दों के आधार पर अपनी मांग को मनवाने के लिए किसान बैठे हैं, तो फिर उसके हल की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि आंदोलन लगातार 70 दिन से जारी है और उन सब के बीच में जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं वो भी आप सुन रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा और ये निष्कर्ष तक आंदोलन कैसे पहुंचेगा। ये एक बड़ा सवाल देश के सामने बरकरार है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हाँ, हम्माम वहीद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हम्माम वहीद जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और अमित पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज प्रियंका गांधी भी पहुंची थी रामपुर। मुलाकात उन्होंने किसान के परिजनों के साथ की है। सीधे तौर पर एक बार फिर से यही आरोप आपके ऊपर कि आप लोग कहते तो हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन कॉल आपकी तरफ से किया नहीं जा रहा और इसलिए किसान लगातार अपने हक की लड़ाई को और मजबूत करता हुआ बॉर्डर्स पर डटा हुआ है। कैसे देखते हैं और हल की तरफ और समाधान की तरफ कैसे बढ़ेंगे? गौरव मिश्रा जी। देखिए, इस आंदोलन के पूरे डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। अब ये आंदोलन जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर विपक्ष इसको आगे बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि किसान का चेहरा है, भोले भाले किसानों का चेहरा है, और उस चेहरे के पीछे ये जो भी रोटी सेकना चाहे तो सेक सकते हैं, ऐसा उनको लगता है कि ये लाइसेंस उनको मिला हुआ है। यद्यपि ये आंदोलन ये चाहता है विपक्ष की 2024 तक चलता रहे। किसानों के फायदे से, उनके आंदोलन से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। अराजकता कैसे फैले, पहले किस तरीके से सरकार को अस्थिर किया जाए, उसके पीछे की ये प्लानिंग है। जबकि आप देखिए, तो गौरव मिश्र जी, किसानों का फायदा अगर ये नहीं करा रहे हैं तो आप ही करवा दीजिए ना किसानों का फायदा। अगर कोई बात किसान कह रहा है तो भाई उसका हल निकाल लीजिए। अभी तक हल की तरफ तो बढ़ते हुए कदम दिख नहीं रहे हैं। एक फोन कॉल की दूरी आप कहते हैं, लेकिन बॉर्डर पर बैरिकेडिंग भी लगी हुई है। निकलेगा कैसे हल? क्योंकि निकालना तो आपको किसानों को ही है ना, राजनीतिक पार्टियों को अवसर तो आप ही दे रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, बैरिकेडिंग तो जो हिंसा इन लोगों ने किया है, जो धोखा किया है प्रशासन के साथ, उसके कारण से है। आज वो विश्वास कायम रहता है तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता थी। 26 तारीख को इन्होंने प्रमाण दे दिया कि ये किस तरीके से आंदोलन को की परिणति कर सकते हैं, हिंसा में कैसे बदल सकते हैं। तो उस बात की संभावना, इसलिए वो सारी चीजें कर रही हो। लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, उस पर मुझे लगता है कि कुछ सफाई देने की ठीक है गौरव जी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की चलते आपने ऐसा किया है। लेकिन ये बताइए, आपने कहा कि विपक्षी पार्टियां इसमें राजनीति कर रही, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का ही ये पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा हुआ है। तो मौका तो आप दे रहे हैं ना, आखिर तो इनिशिएटिव लेना होगा ना, आपको खत्म करना होगा किसान, और आप लोग बैठिए बात करिए। 11वें दौर की वार्ता के बाद अब इतना समय बीत गया, अभी तक वार्ता कब होगी इसका ही कोई खाका तैयार नहीं है। मौका आप दे रहे हैं विपक्षी पार्टियों को कि वो अपने आप को मजबूत करें इनके ही बहाने से। आयुष जी, 41 किसान संगठन कहाँ है आज? वो कहाँ गुम हो गए? 11 बार की वार्ता के बाद भी समाधान क्यों नहीं निकल रहा? उसके पीछे का एजेंडा क्या है? क्या उसके पीछे की मंशा है? देश के पास, सरकार के पास अनेकों काम है, सिर्फ यही एक काम नहीं है। फिर भी सरकार ने 11 बार समय निकाला और एक लकीर खींच दिया है किसान संगठनों ने कि ये कानून वापस लो। कानून की समीक्षा नहीं करेंगे। गौरव मिश्रा जी, प्राथमिकता क्या है इस समय? प्राथमिकता क्या है इस समय? क्या किसान प्राथमिकता में नहीं? आपने कहा कि देश की सरकार के पास और अधिक काम है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कभी अभी कुछ और रहे कि देश का किसान अगर सड़कों के ऊपर है तो भाई उसको मनाना तो आपका ही काम है ना। कैसे मनाएंगे इसका रास्ता आपको निकालना है, क्योंकि ये कानून आप लेकर के आए ना, किसान लेकर नहीं आए इस कानून को। इसको आप लेकर के आए तो आपके ही इंड से इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। ये बात तो आपको समझनी होगी ना गौरव जी। किसान और कृषि के लिए देश सरकार ने अभूतपूर्व विकास के कार्य किए हैं। ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सबसे कमजोर किसान किस तरह से ऊपर आए, 2022 में उसकी आय कैसे दुगनी हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग ये लोग करते हैं। उसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में, उसी सिफारिशों में ये भी लिखा हुआ है कि बाजार के वैकल्पिक स्रोत बनाने पड़ेंगे किसानों को ऊपर लाने के लिए। तो जब उसके तकनीकी पक्ष पर ये बात नहीं करेंगे और ये प्रमाणित नहीं करेंगे और उस पर राजनीति करेंगे, तो इन्हें तो अपनी सत्यता प्रमाणित करनी पड़ेगी। सरकार का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। इन कानूनों में कमी बताई है, उसको सुधार करने के लिए तैयार है, तो ये कमी बताएं। हम्माम वहीद जी, राजनीति कर रहे हैं आप लोग, चूंकि मौका मिला हुआ है और इसलिए अब आपको किसानों की याद बहुत ज्यादा सता रही है। इसीलिए अब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन नहीं है, लेकिन मौजूदगी वहां मंचों पर सब नेताओं की दिख रही है। कैसे देखें इसको और हल निकलेगा कैसे? अगर सिर्फ किसानों का आंदोलन है तो राजनीतिक पार्टियों की एंट्री क्यों है?
कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुकी है कि हम किसानों के शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ हैं। माननीय राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि समय जो है वो एक साइड चुनने का है और मैं लोकतंत्र के साथ हूं और किसान के शांतिपूर्वक आंदोलन के साथ हूं। और जो लोग इसको राजनीति का नाम दे रहे हैं वो अपने गिरीबान में छाते कि जब वो अपोजिशन में हुआ करते थे, स्मृति ईरानी जो चूड़ियां भेंट करने जाती थी, आज कहाँ है? 56 इंच का सीना का दावा करने वाले लोग जो कटीले तार और जो बॉर्डर पे सुरक्षा देनी चाहिए, आप वहां ना देकर अपने किसान के रास्ते में कांटा ला रहे हैं। आप किसके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं? ये भारत सही बात है, किसान सही बात है गौरव जी भाई। ये तो देखिए खराब कर रहे हैं, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे बताइए गौरव मिश्रा जी, आप किसान के हितैषी हैं, आपने अतीत का जिक्र किया, इसलिए मैं अतीत में आपको भी लेकर के जाऊंगा। 98 में मध्य प्रदेश के अंदर इन्हीं किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तब उस समय कहां किसान प्रेम आपका चला गया था? इतने ही हितैषी है ना, क्यों चलवाई थी गोलियां? प्रदर्शन ही तो चल रहा था। फिर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए, दोबारा रिपीट करिए। नहीं, हम्माम वहीद जी से मेरा सवाल है। जी जी जवाब दीजिए हम्माम भाई जी। 98 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी ना, किसानों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, आपकी ही सरकार थी। कांग्रेस तो बड़ी हितैषी है इस समय किसानों की, क्यों चलाई थी गोलियां देश के अन्नदाता के ऊपर? अतीत में ले गए ना आप, इसलिए मैं आपको अतीत में ले जा रहा हूं। चूंकि आपने अतीत का जिक्र किया इसलिए हम्माम भाई जी मैं आपको ले गया अतीत में। माननीय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। अतीत का आपने चूंकि जिक्र किया ना कि भाई स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेजी थी, ये किसानों के हितैषी नहीं है, कीले बिछा रहे हैं भाई, 12 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा लग रहा हो कोई मानो वो किसान नहीं, कोई आतंकवादी बैठे हो। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन आप बताइए कि 98 में गोली किसानों पर क्यों चलाई? तो सरकार में सत्ता में जो लोग बैठे हैं क्यों चलाई हम्माम भाई जी किसानों के ऊपर गोलियां? इसका जवाब दे दीजिए ना भाई। किसान थे ना, वो तो नहीं थे आतंकवादी, वो तो नहीं थे ना खालिस्तानी। क्यों चलाई गोलियां आपने? आज हितैषी क्यों बन रहे हैं? इतना हितैषी क्यों बन रहे हैं हम्माम भाई जी आप? सर, हम लोग राजनीतिक पार्टी है, जब हम सत्ता में रहेंगे और सत्ता में अपनी चलिए हम्माम भाई जी, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसका जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि ये राजनीति इस समय हम्माम भाई जी आपको सूट कर रही है, इस समय आपको सूट कर रही है ये राजनीति, इसलिए आपके पास कोई जवाब नहीं है कि 98 में गोली क्यों चलवाई आपने। अमित पांडे जी, ये तमाम जो स्थितियां बनती हुई आपको नजर आ रही हैं, किसानों की समस्या को उठाने को तो हम राजनीति कर रहे हैं। हम्माम भाई जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 98 में गोली क्यों चलवा दी थी किसानों के ऊपर? मैं कहां कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हैं? जब आप जवाब नहीं देंगे तब मैं जोड़ूंगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। इसका जब जवाब हो तो मुझे दीजिएगा। अमित पांडे जी, मैं तो कह रहा हूं ना, कभी भी कहीं भी किसी भी अगर हमारी सरकार के अंदर भी किसानों पे होगा तो 98 से लेकर के 2022 तक अब आपको आते आते ये समझ में आ रहा है कि चुनाव से पहले हाँ भाई अब किसान हितैषी होना पड़ेगा। बड़ा समय लगा आपको समझने में, इतना ही समय दीजिए, बीजेपी को भी इतना ही समय चाहिए होगा फिर तो। अमित पांडे जी, हल कैसे निकलेगा? ठीक है, बस हम्माम भाई जी हो गया जी। अमित पांडे जी, हल कैसे निकलेगा? देखिए आयुष जी, इस सारी समस्या का समाधान निकलेगा तो बातचीत से ही, और जहां तक सरकार अपने एजेंडे पे काम कर रही है, सरकार ने कानून बनाया है, सरकार बार बार किसानों से कह रही है कि जो आप इसमें संशोधन चाहते हैं आप उस पे बात करिए। किसान इस बात पे अड़ा है कि नहीं साहब इसको खत्म करिए। विपक्ष इसमें जो है दाना पानी खाद लगातार पोषित कर रहा है कि अब जाकर के किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक बड़ा अवसर मिला है। ऐसे में सारे विपक्ष, आप देखेंगे कि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ लग करके इसको हवा देने का काम कर रहे हैं। इसको शांत करने का या इसको सुलझाने का समाधान कोई नहीं दे रहा है। सीधे सीधे एक बात हो रही है कि साहब या तो कानून वापस ले लीजिए, अन्यथा हम ये आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, इस तरीके से तो कहीं कोई बात नहीं बनेगी। अगर आपको बातचीत करनी है और सरकार ने अपनी तरफ से अगर इतने दौर की वार्ता करी तो कहीं आप भी थोड़ा सा झुक जाते। आपको जब सरकार ने 1.5 साल इसको सस्पेंड करने का ऑफर दिया था तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था? फिर यह होता कि भाई आपके पास चॉइस है, आप सरकार बदल के इसको खत्म कर लेते,
भाई इतना ही आपको लग रहा था तो आप सड़कों पे जाते, आप इसको लेकर के जन जागरण अभियान चलाते, लोगों को जागरूक करते और चुनाव में इसका परिणाम देख लेते। लेकिन इस तरीके से अराजकता फैलाना, इस तरीके से बंधक बना लेना या इस तरीके से सरकार को डराना, ये कहीं से भी ना तो किसानों के लिए ठीक है और सरकार के लिए भी बड़ी असमंजस की स्थिति नहीं। लेकिन अमित पांडे जी कौन समझाएगा भाई? देखिए अमित पांडे जी से मेरी राय थोड़ी सी इतर है। अमित पांडे जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास अनुभव ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि भाई इसमें जिम्मेदारी एक पक्ष तो ऐसा होगा ना जो आगे बढ़कर ज्यादा लेगा। किसान अगर इस बात को कह रहा है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष इसमें खाद पानी डालने का काम कर रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में होती तो क्या आज वही काम नहीं करती जो काम इस समय विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? हल तो सरकार में जो सत्ता में बैठा उसको ही निकालना होगा ना। देखिए थोड़ा नहीं, की जो सत्ता बात हम पक्ष कर को रहे ज्यादा हैं, झुकना होगा। आपको नहीं लगता? क्योंकि ये मैं तो कह भाई रहा हूं, ये तो एक मास मूवमेंट हो गया ना, लोग बैठ गए जाकर के। और अब जब वो कह रहे हैं कि हम बिना इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं है, तो सरकार को कुछ अधिक नहीं झुकना होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि भाई हल तो वहीं से निकलेगा ना, वरना संख्या बढ़ती जाएगी। आप कब तक के लिए बंदी में तब्दील रखेंगे? सरकार आयुष जी सरकार ने जो 1.5 साल सस्पेंशन का ऑफर दिया था इस कानून को, ये तो सरकार ने अपनी तरफ से ही पहल करी थी। ये विपक्ष ने या किसान आंदोलन के नेताओं ने नहीं कहा था कि साहब ऐसा करिए कि आप 2 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। भाई उन्होंने एक ऑफर दी थी कि साहब हम इसको 1.5 साल सस्पेंड कर देते हैं, अगर इसमें आपको खामियां लगेंगी तो आगे इस पे हम चर्चा कर लेंगे। भाई बीच का रास्ता तो इसी बात से निकलेगा। एक पक्ष ये कहेगा कि साहब हम मानेंगे, एक पक्ष कह रहा हम बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं, तो ऐसे में तो बात नहीं बनेगी ना। ठीक है, तो विपक्ष की भूमिका अमित पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, जो कि आपने तो बहुत सरकारें देखी ना, बहुत सरकारें देखी अमित पांडे जी आपने इस देश के अंदर, और बहुत सारे आंदोलन आपने देखे। इस समय विपक्ष की भूमिका को क्या होना चाहिए? विपक्ष जो काम इस समय कर रहा है, यही भूमिका तो विपक्ष की होती है ना, आंदोलन को सपोर्ट करना, आंदोलन को समर्थन देना। इसके अलावा विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? विपक्ष हाँ, तो विपक्ष अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहा है, चाहे वो मुंबई से शुरू करके और यहां उत्तर प्रदेश से लेकर के और तमाम जगह के लीडर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आप एक बात समझे, देखिए कहां ये जो पंजाब और हरियाणा के किसानों की जो बड़ी समस्या आ रही, क्योंकि वहां बड़े खेतिहर हैं, बड़े किसान हैं, और जगहों पर देखिए छोटे छोटे किसान हैं, काश्तकार हैं। वो समस्या तो देखिए उनके लिए वाकई में ज्यादा बड़ी होने जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं जो भूमिहीन किसान है उसके लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट करेगा। लेकिन ये सारी की सारी बातचीत भाई किसान नेताओं को बैठ करके हल निकालने की आवश्यकता है, ना कि पूरे देश को बंधक बना करके आंदोलन करके सारी चीजों को रोक करके विश्व पटल पे भारत को बदनाम करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है। गौरव मिश्र जी, मैं फिर उसी सवाल पर आऊंगा। देखिए हल आपको, देखिए गौरव मिश्र जी आपको ही निकालना होगा। देखिए अगर इस बात पर आप स्टिक हो जाएंगे गौरव मिश्र जी कि भाई देखिए हम 1.5 साल या तो होल्ड कर सकते हैं, बेहतर प्रस्ताव लाइए तभी हम मानेंगे, तो भाई इससे तो रास्ता नहीं निकलने वाला ना, क्योंकि एक जिद उधर है, एक जिद आपकी भी है। कुछ तो निकालिए ना इसका हल। छोड़ दीजिए, राज्यों के ऊपर डाल दीजिए भाई, जहां जहां राज्य सरकारें हैं वो अपना निर्धारित कर लें। कुछ और हल भी निकाल सकते हैं, कुछ नया ऐसा आप ला सकते हैं जिसको किसान को लेकर आप कन्विंस कर सकें। बढ़ना तो होगा ना गौरव जी, कदम तो बढ़ाने होंगे ना सरकार आपकी। मैं स्पष्ट करता हूं इस विषय को। आप चरणबद्ध तरीके से इस पूरे आंदोलन को यदि देखें तो सबसे पहले चरण में किसान संगठनों ने कुछ संशोधनों की मांग की थी। वो संशोधन जब सरकार ने स्वीकार कर लिए तो उसके बाद किसान संगठनों ने मांग करनी शुरू की कि ये पूरा कानून ही रद्द होना चाहिए, वापस होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस तरीके से इसमें पंजाब और खालसा और खालिस्तान, उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री और अब तो विदेशी शक्तियां भी इसमें कूद पड़ी हैं इसके समर्थन में। और देश की सारी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अपना रोटी सेकना शुरू कर दी है। तो जब तक इस आंदोलन में पवित्रता नहीं आएगी, किसान संगठन गौरव मिश्रा जी भाई देखिए ये बात, इस बात से मुझे बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। गौरव मिश्रा जी, चाहे विपक्ष हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबसे मिलकर ही ये देश बना है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले देशभक्त हैं, इसको मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। हर आंदोलन में, हर एक घटनाक्रम में विपक्षी पार्टियां क्यों देशद्रोही हो जाती हैं, और हर एक आंदोलन के अंदर बाहर की जो शक्तियां हैं वो कैसे काम करने लग जाती हैं,
कैसे खड़ा हो जा रहा है इतना बड़ा बड़ा आंदोलन? आप लोग सत्ता चला रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता चुनकर आपको सरकार ने गौरव जी इसीलिए दी है, सरकार इसलिए चुनी है जनता ने कि ये आंदोलन सड़कों पर ना दिखे। गौरव मिश्र जी, और देश का सच्चा नागरिक कोई भी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। तो ठीक है गौरव मिश्र जी, कैसे हो गया? सवाल तो है ना कि वो कैसे हुआ है, इससे ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। कर दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे हो गया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे पहुंच गया लाल किले तक पूरा हुजूम? गौरव मिश्र जी, जिम्मेदारी ली थी उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर वो वहां पहुंच गए। गौरव मिश्र जी, सारी कॉन्स्पिरेंसी बीजेपी के खिलाफ क्यों होती है? सारी कॉन्स्पिरेंसी बीजेपी के खिलाफ ही क्यों होती है? इतने साल देश के अंदर सत्ता चलती रही, तब तो कभी विदेशी शक्तियों ने यहाँ पर अतिक्रमण नहीं किया, कभी विदेशी शक्तियों ने यहाँ के आंदोलन को इन्फ्लुएंस नहीं किया। किसान अगर आंदोलन करने के लिए बैठा है तो उसमें विदेशी ताकतें शामिल हो गई, और अगर हो भी रही हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप तुरंत करके बैठे रहेंगे? अभी और क्या इंतजार है गौरव मिश्र जी? अभी और किस बात का इंतजार है? अभी और क्या चाहते हैं कि इस आंदोलन से और निकले बाहर? विपक्ष क्या चाहता है ये उनको तय करना पड़ता है। गौरव मिश्र जी, विपक्ष की इसमें भूमिका जो है वो अपनी भूमिका को निभा रहा है, सत्ता पक्ष की भूमिका कहां है इनके बीच में? ये कानून गौरव मिश्र जी विपक्ष लेकर नहीं आया, ये सत्ता पक्ष लेकर आया, इससे हल भी आप ही निकालेंगे इसका। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? कानून सत्ता पक्ष लाया है और सत्ता पक्ष ही इसको बार 11 बार की वार्ता किया और तमाम सारे। तो 13वें बार की वार्ता में क्यों नहीं जा रहे हैं? 13वें बार की वार्ता में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? इसका क्यों हो गए? आपने अभी कहा ना गौरव मिश्र जी, अभी आपने कहा ना कि आप संशोधन बताइए, हम कानून वापस नहीं करेंगे। आप भी तो अड़ गए ना अपनी बात पर। भाई आप जब आप 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं गौरव मिश्र जी, जब 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो भाई बात सुन लीजिए ना। उत्तर प्रदेश या तो छोड़िए, राज्यों के ऊपर डालिए, कोई और बेहतरी का रास्ता निकालिए। क्या इस कानून के अलावा और कोई विकल्प नहीं है? गौरव मिश्र जी, इस कानून के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि किसानों की आय को आप दुगुना कर पाए? और इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये कानून आने के बाद आय दुगुनी हो ही जाएगी? आय को निर्धारण करने की जो संस्था है उसने निर्धारित कर दिया है और लगातार उसकी रेटिंग आ रही है, आय बढ़ भी रही है किसानों की। आज तो 2013 से लेकर 2020 का आंकड़ा। गौरव मिश्र जी, हल निकालने का क्या खाका है आपके पास? गौरव मिश्र जी, इस समस्या का समाधान निकालने का क्या खाका है आपके पास? रणनीति क्या है आपके पास? क्या विजन है आपके पास? केवल ये कहने से कि आप किसानों का हित कर रहे हैं, केवल ये कहते रहेंगे आप किसानों का हित कर रहे हैं, और यहाँ पर आसपास जितने भी बॉर्डर है वहां हम देखते रहेंगे कि किसान वहां बढ़ते जाएंगे, उनका जमावड़ा लगता रहेगा। अभी 40 लाख ट्रैक्टर लाने की बात है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? देख रहा है, देश की जनता भी ये देख रही है कि सरकार को किस तरीके से। गौरव मिश्र जी, देश की जनता भी इसी किसान आंदोलन के अंदर शामिल है, वो भी देश की जनता है। गौरव मिश्र जी, कहिए कि वो जो जितने लोग वहां पर एकत्रित हुए उनमें से वोट आपको उन लोगों ने नहीं दिया, ये आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे। गौरव मिश्र जी, हल की तरफ बढ़िए। गौरव मिश्र जी, ये बताना बंद करिए कि ये कानून इनके फायदे के हैं, इससे हम किसानों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हल क्या निकालेंगे गौरव मिश्र जी, ये बताइए। गौरव मिश्र जी, ये सब मत बताइए मुझे। गौरव मिश्र जी, हल बताइए, इसका हल क्या है? हल केवल वार्ता है, उन्हें वार्ता करनी पड़ेगी। तो वार्ता के लिए भाई एक फोन कॉल की दूरी है, वो फोन मिलवाइए ना प्रधानमंत्री से, कहिए फोन करें भाई किसान नेताओं को। वो फोन कॉल की दूरी कहां है? 11 बार वार्ता में क्या कर रहे थे? तो 11वें दौर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने गौरव मिश्र जी कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है मेरे और किसान के बीच में। वो फोन कॉल का इंतजार अभी तक हो रहा है, बढ़ नहीं रहे कदम वहां से आगे, बस खाली किलेबंदी है, तारबंदी है कि किसान दोबारा से ना आ जाए। हल की तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे गौरव मिश्र जी, स्टक हो गए आप भी अपनी जगह पर। जो 41 संगठन संघर्ष कर रहे थे वो कहां गए? क्यों उनमें से कई संगठनों ने समर्थन दे दिया इस कानूनों को, इन कानूनों को? आप ये बताइए पहले। गौरव मिश्र जी, 41 में से कितने संगठन ने दे दिया भाई समर्थन आपको? उन संगठनों को लाइए ना सामने। मैं बार बार ये पूछता हूं, आप लोग कहते थे कि लाखों करोड़ों किसान आपके समर्थन में हैं। गौरव मिश्र जी, अगर लाखों करोड़ किसान आपके समर्थन में हैं तो वो करोड़ किसान को लाइए भाई। वो कहां हैं? वो दिखते क्यों नहीं है? वो नजर क्यों नहीं आते हैं? वो क्यों नहीं आते हैं इस तरीके से इन्हीं के सामने दूसरा मंच लगा करके साधते हुए कि भाई देखिए आप 10 लाख लाए हैं तो हम 2 करोड़ लेकर आए हैं। गौरव मिश्र जी, उनको भी दिखाना होगा ना भाई, करिए उनको जागृत, जो आपके इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। उनको तो आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहां हैं। हमाद भाई जी, सिर्फ राजनीति के लिए ही साथ हैं या वाकई में है कि किसानों को लेकर के कोई हित आप उनका समझ पा रहे हैं? ठीक है हम्माद भाई जी, और स्वामीनाथन आयोग की जिस सिफारिशों को लागू करने की मांग ये किसान संगठन कर रहे हैं, उन रिपोर्ट्स को आप लोग दबा कर बैठे रहे, लागू कर नहीं पाए। आज कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ खड़े हैं। क्यों नहीं की थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू आपने? हम्माद भाई जी, यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन
जी, यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की 175 बिंदुओं की सिफारिश को मंजूर किया था। बाकी चीजों पे काम चल रहा था। मंजूर करना और लागू करने में बहुत फर्क होता है। सहमत है कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 2006 से वही 2013 तक लागू किया है 175 बिंदुओं पे। आपने बिल्कुल वैसे ही लागू किया है जैसे गौरव मिश्र जी ने लागू किया है। उनके पास भी डाटा है कि वो तो कहते हैं 1.5 गुना एमएसपी भी वो देना शुरू कर चुके हैं। अब आप उस पर ऐतराज जताएंगे कि वो तो देते नहीं है, उन्होंने तो एक पॉइंट भी नहीं लागू किया होगा, है ना हमाद भाई जी? क्योंकि कांग्रेस तो कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया। हमाद भाई जी थोड़ा तार्किक बातें करिएगा। क्यों दबा के रखी रिपोर्ट को? रिपोर्ट क्यों दबाई आपने? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को क्यों दबाया? आज किसान को क्यों कहना पड़ा? आज किसान, एक सेकंड हमाद भाई जी मेरा सवाल सुनिए। हमाद भाई जी मेरा सवाल सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि आप किसानों के साथ हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ हैं। हमाद भाई जी सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुनिएगा उसके बाद बताइएगा। मैं आपका ज्ञान देख रहा हूं यहां पर। हमाद भाई जी मुझे बताइए, आपने कहा कि आप किसान के हितैषी हैं। किसानों ने जींद के अंदर जो महापंचायत की उसके अंदर 5 मुद्दे रखे हैं। 5वां मुद्दा पता है आपको क्या है? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। अगर आप लागू करके चले गए होते तो आज ये मुद्दा नहीं होता उसके अंदर। क्यों नहीं किया आपने लागू? आज बड़े हितैषी बन रहे हैं कि आपको किसानों की सबसे ज्यादा चिंता है। वही हम बता रहे हैं। तो 2006 से 14 तक क्या करते रहे? कितना समय चाहिए था? 2006 से 2014 13-14 में यूपीए हमाद भाई जी पढ़िए मत, थोड़ा सा याद करके भी आ जाए कहीं। हमाद भाई जी मुझे बताइए, 2006 से 2014 तक कितने साल होते हैं? 2006 से 2014 तक जी कितना साल होता है? और अभी कितना साल हुआ इनको सत्ता में आए हुए मोदी सरकार को? इनसे तो बड़े सवाल हैं आपके कि ये किसान के विरोधी हैं। आप नहीं कर पाए, दूसरों से सवाल करना है क्योंकि सूट करती है राजनीति आपको। अमित पांडे जी, वही तो मैं बता रहा हूं, कांग्रेस ने क्या क्या किया। कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ किया। ठीक है, मठू नागर जी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता है, मैं उनका रुख करूंगा। ठीक है अहमद भाई जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मठू नागर जी आपका स्वागत है इस चर्चा में। मठू नागर जी, हल की ओर कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि आगे की रणनीति तो आप लोग तय कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ वार्ता के स्तर पर कहीं जा रहे हो ये नजर नहीं आ रहा है। हल कैसे निकलेगा इसका? मठू नागर जी। सर मैं आपसे क्लियर कर दूं, हम बिल्कुल वार्ता की तरफ जा रहे हैं, आगे की कोई रणनीति नहीं बना रहे। हम केवल सरकार से बात करेंगे और सरकार की टेबल पे बैठ के बात करेंगे। सरकार के आह्वान का इंतजार है हमें बस। सरकार ने अभी तक आपसे कोई अप्रोच नहीं किया? कोई सरकार की तरफ से पैगाम नहीं आया आपको? जो मोदी जी का एक कॉल का जो इंतजार है, केवल उस कॉल का इंतजार है हमें। और हमें पूरी उम्मीद है अब मोदी जी हमारे बारे में सोच रहे हैं और विस्तार से सोच रहे हैं और उसी चीज का हमें इंतजार है। गौरव मिश्र जी सुन रहे हैं भाई, फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं किसान। कर दीजिए फोन, बुलाइए भाई, बातचीत के टेबल पर लाइए। आप नहीं कहा ना कि बातचीत से निकालेंगे हल? कब कर रहे हैं मोदी जी फोन? आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही सकारात्मक दृष्टि रखते हैं किसानों के प्रति। और किसान संगठन यदि इसी तरह से अपना रुख रखे। कब करेंगे फोन गौरव मिश्र जी? सवाल बहुत छोटा सा है, जवाब मुझे लगता है शायद आपको पता नहीं होगा भाई। फोन कब करेंगे प्रधानमंत्री? कब करेंगे? कोई डेट है, कोई तारीख है? खाली कहते रहेंगे कि हम बड़े संजीदगी से देख रहे हैं। किसान को सुन रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं। आप फोन करिए, आप जहां बुलाएंगे वहां आएंगे, बातचीत के टेबल से ही हल निकलेगा। बड़ी बात उन्होंने भी कह दी है। मठू नागर जी हैं, किसान नेता, वो कह रहे हैं बातचीत से ही। आपने भी कहा बातचीत से हल निकलेगा। भाई निकालिए बातचीत का कोई डेट, कोई तारीख, कुछ समय कुछ तो निर्धारित करिए गौरव मिश्र जी। ये आपको करना है, किसानों को नहीं करना चाहिए। गौरव जी, इस देश को, प्रधानमंत्री जी को और इस देश के किसान को आप लोग ही, बीजेपी का हर कार्यकर्ता गुमराह कर रहा है साहब। प्रधानमंत्री की कभी, मोदी जी की कभी नीयत किसान के विरुद्ध नहीं गई, लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी को बरगलाया है। देखिए, देश की जनता नहीं गुमराह है। रिपोर्ट दिया मोदी जी को। देश की जनता गुमराह नहीं है और प्रधानमंत्री जी भी गुमराह नहीं है। आप उसके लिए आश्वस्त रहे। प्रधानमंत्री जी को बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी आपके साथ मंत्री करो।
आपके साथ है प्रधानमंत्री। ठीक है मठरू नागर जी, मुझे ये बताइए मठरू नागर जी अभी एक सवाल उठा यहाँ पर इस चर्चा के अंदर। ठीक है गौरव मिश्र जी, देखिए इस तरीके से गौरव मिश्र जी के पास तो भाई इस चीज का जवाब नहीं होगा ना मठरू नागर जी की प्रधानमंत्री कब फोन करने वाले हैं, गौरव मिश्र जी को थोड़ी ना बताएंगे वो। मुझे बताइए मठरू नागर जी, आपके जो संगठन के नेता थे 40 किसान का जो एक प्रतिनिधिमंडल जाता था वहां पर, आप वो सब कहां हैं, दिख नहीं रहे हैं। आजकल तो राकेश टिकैत के इर्द गिर्द हम लोग देख रहे हैं कि पूरा आंदोलन केंद्रित हो गया है। अगर टिकैत साहब इस आंदोलन के एक चेहरे हैं तो भाई उनके ही साथ संपर्क साधना जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो 40 लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं, बात करें किससे? आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप बात को नहीं भटकाएंगे। 40 संगठन 40 जो सदस्य हैं वो आज भी सब साथ हैं, पहले भी साथ थे। सरकार भले ही हमें कुछ भी बता दे और बिल्कुल राकेश टिकैत जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर आपको कोई और उनमें से लग रहा है तो वो प्रतिनिधित्व कर ले। किसान की बात को सरकार सुन ले बस। हमें नहीं जरूरत तो अगर मुझे नेता बनना है, टिकैत जी को नेता बनना है, किसी को भी बनना है। जितने किसान आंदोलित है एक किसान ये लास्ट पंक्ति में से एक किसान उठा ले और उसके सामने अपनी हमारी बात सुन ले। तो यही तो मैं पूछ रहा हूं ना मठरू नागर जी, अगर नेतृत्व तो राकेश टिकैत जी के हाथ में है तो राकेश टिकैत जी से ही बात करके हल निकल जाएगा क्या? क्योंकि ये समझना चाह रहे हैं गौरव मिश्र जी कि अब बात करनी किससे है, या 40 वो नेता भी रहेंगे, राकेश टिकैत जी भी रहेंगे, या नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो भाई राकेश टिकैत जी से बात हो जाए, क्योंकि किसी को तो सर्वसम्मति से निष्कर्ष तक पहुंचना होगा ना मठरू नागर जी। वो किसान मोर्चे की जो बैठक है अब भी चल रही है वो, उसमें किसी भी आदमी को चिन्हित किया जाएगा और जैसे ही प्रधानमंत्री जी की कॉल आएगी अगर वो एक आदमी तो एक आदमी जाएगा, 40 आदमी बुलाएंगे 40 आदमी जाएंगे। बिल्कुल टेबल पे बैठ के बात होगी और हम देश को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की किसान की नीयत नहीं है। ये किसान का देश है, ये किसान प्रधान देश है, ये बीजेपी प्रधान देश नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का देश है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे टीआरपी वाले लोग नहीं है। अब जो किसान को गाली दे जाते हैं, आतंकवादी बता देते हैं, खालिस्तानी बता देते हैं। हमने पहले दिन से कहा है इस किसान की बीमारी की दवा केवल नरेंद्र मोदी जी है और वो ही दे सकते हैं और उनको आना पड़ा फ्रंट पे और इस समस्या को नरेंद्र मोदी जी ही निपटाएंगे। बाकी लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। गौरव मिश्र जी, कब तक गुमराह करते रहेंगे आपके मंत्री? और बाकी जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पहुंच रही प्रधानमंत्री के पास वो सही नहीं पहुंच रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री पर कम से कम अभी भी भरोसा है, वरना कई नेता तो ऐसे भी किसान नेता जुड़ते हैं जो कहते हैं कि उनको तो प्रधानमंत्री पर भरोसा ही नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है कि मठरू नागर जी ने भरोसा जताया। गौरव मिश्र जी, अभी भी कुछ किसानों का भरोसा बाकी है, भाई कोई हल निकाल लीजिए। एक फोन कॉल तो होना चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से, या सिर्फ कहने की बातें हैं? देखिए कम से कम इस बात का मुझे संतोष है आज की डिबेट में आयुष जी कि प्रधानमंत्री जी को ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कई भाषणों में, यहाँ तक कि 25 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ था किसानों के साथ संवाद का, पूरे देश भर के किसानों के साथ, प्रधानमंत्री जी ने कैटेगोरिकली बिल्कुल एक एक पार्ट करके समझाया था कि कहीं किसानों का इसमें नुकसान नहीं है। तो इन्हें उन पर भरोसा भी करना चाहिए, दोहरा रहे हैं आप, इन्हें उन पर भरोसा भी करना चाहिए। कार्रवाई बताइए प्रधानमंत्री जी से अलग आपकी क्या तैयारी है? ये है कि यदि इनकी प्रतिष्ठा, यदि इनका स्वाभिमान प्रधानमंत्री जी के कहने से या उनके बीच में आने से स्थापित होता है तो मुझे लगता है ऐसी स्वीकार कर लेगी हमारी पार्टी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसान भी हमारे हैं। समय बहुत हो गया ना गौरव मिश्रा जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्वीकार करने में देखिए 70 दिन का समय बीत गया है और अभी भी लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी मौजूदा हालात को देखते हुए गौरव मिश्रा जी तो कम से कम मैं अपने आकलन से तो कह सकता हूं कि अभी तो प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले इनके बीच में, या फिर ये कब आएंगे इसकी भी कोई तारीख तय नहीं है। 70 दिन बहुत होते हैं गौरव मिश्र जी, और अगर पंजाब के भी किसानों के आंदोलन को आप जोड़ लें तो 6 महीने हो गए। गौरव मिश्र जी, अगर पूरा देख लें देश में आंदोलन शुरू कब से हुआ तो 6 महीने हो गए, 70 दिन तो बॉर्डर पर हो गए। बहुत होता है 70 दिन का समय गौरव मिश्र जी। देखिए एक विश्वास का माहौल बनाना पड़ता है, जिस तरीके से 26 तारीख की घटना हुई है उसने पूरे विश्वास को चूर चूर कर दिया है, तोड़ दिया है, और ये सकारात्मक कदम है किसान संगठनों की तरफ से। कृपा करके 26 जनवरी की क्या घटना है और किसने घटवाई है वो घटना, वो आप भी जानते हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मत भटकाओ, आपसे मेरा हाथ जोड़ का निवेदन है। जो माइक पे चिल्ला चिल्ला के सरकार को चुनौती दे रहे थे, ये लांछन लगाना छोड़ दो। नहीं लांछन तो लगेगा, इससे आप भाग नहीं सकते हैं।
देखिए एक बार तारीख लग जाने के बाद बीजेपी की वो खत्म नहीं होती, इसी देश के किसान वो के खत्म नहीं हो कारण सकती, सरकार है। हाँ। उसे स्वीकार करना पड़ेगा, बचा नहीं जा सकता, मैं भी नहीं बच सकता, मैं भी कोई गलत नहीं, करूंगा तो तुम स्वीकार कैसे करना बच जाओगे? पड़ेगा। तुम्हारी तो क्रियाकलाप है, तुम आप कैसे बच बच नहीं जाओगे? सकते, आपने लिखित तुम नहीं जिम्मेदारी बच दी सकते। थी, तुम्हें लिखित जिम्मेदारी ली थी, आश्वासन दिया था, क्योंकि तो तुम्हारा आप उस षड्यंत्र बात में नहीं जाना चाहता, इसलिए आप विश्वास का माहौल पैदा करिए, विश्वास का माहौल पैदा होगा, निश्चित रूप से मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में सारी चीजें हैं, वो पहल करेंगे। ठीक है, विश्वास का माहौल पैदा कब होगा, यही तो एक बड़ा सवाल है ना अमित पांडे जी, कब होगा विश्वास का माहौल पैदा? क्या मौजूदा जो आप अभी भी यहां पर देख रहे हैं, जो वाद विवाद हो रहा है सत्ता पक्ष और किसान के बीच में, क्या लग रहा है कितना आसान है कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हो जाए? नहीं आयुष जी, देखिए इस तरीके से तो संभव नहीं लगता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कृषि मंत्री आपके एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, और लास्ट जो वार्ता खत्म हुई थी वो इसी पे खत्म हुई थी कि साहब इसके बारे में आप हमको सोच के बताएंगे, अगर आप इन मांगों पे जो वार्ता हुई है अगर उससे सहमत हैं तो आप हमको फोन करके सूचित करिएगा। नरेंद्र सिंह जी ने कहा था कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं आपसे, उसी बात को प्रधानमंत्री जी ने भी दोहराया था। अब ऐसे में क्योंकि बात किसान नेता कह रहे हैं कि साहब इसे खत्म करना है, और प्रधानमंत्री और मंत्री जी इसको खत्म करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। आप देखेंगे, देखिए इस कानून के बारे में या तो सरकार ठीक ढंग से बता नहीं पा रही है, और या किसान उसको जो है ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है आपस के संवाद की भी कमी है। एक इसकी बेसिक बात जो हम लोग भी समझ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आ रही है बीच में, देखिए वो कहीं ना कहीं समस्या खड़ा करेगी। कभी भी जब बड़ा व्यापारी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो जो भूमिहीन किसान है उसके लिए वो समस्या पैदा हो जाएगी। 14 से 15 करोड़ लोग भूमिहीन किसान हैं जो सरकार का आंकड़ा बताता है। अब आप उनको सब लोगों को बेरोजगार कर देंगे, जो पैसे वाला व्यक्ति है वो एग्रीमेंट कर लेगा और बटाई पे खेती खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो किसानों का डर है, जो बटाई में मजदूर हैं, जो बटाई पे खेती करते हैं, उन लोगों का डर तो बहुत ही स्वाभाविक है। उसके लिए सरकार जो है कुछ जो ठोस प्रयास है वो इस तरीके से किसान संगठनों के सामने रखे। जो एमएसपी की बात है वो केवल और पंजाब और हरियाणा के किसानों पे तो लागू होती है, उत्तर प्रदेश में तो उस पर उतना फोकस न है नहीं। लेकिन इन सारी बातों को कहीं ना कहीं इन किसान नेताओं को सरकार की तरफ से भी बहुत धैर्य से, बहुत इत्मीनान से समझाने और बताने की आवश्यकता है। मट्टू नागर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा बात सुनते हैं सबकी। जी 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 अमित जी कंप्लीट करें। मट्टू नागर जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनका रुख करूंगा। तो ऐसी स्थिति में किसान नेता भी थोड़ा धैर्यपूर्वक अपनी बात सरकार को समझाएं और बताएं, और सरकार से टकराव की स्थिति क्रिएट करना कदापि ठीक नहीं है। सरकार ने जो वार्ता का माहौल बनाया है अपनी तरफ से पहल करके, देखिए जब हम एक 40 लाख लोगों को लेकर के फिर और आएंगे तो ऐसे में माहौल खराब होता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि साहब बैठ करके इस पे वार्ता कर ली जाए, तो वार्ता कर लेनी चाहिए, एक कदम आगे बढ़ करके कि साहब ठीक है 1.5 साल जो सस्पेंशन की बात है उस बात को हम स्वीकार करते हैं। मट्टू नागर जी क्या कहना चाह रहे थे? एमएसपी का कानून है और जो बाकी चीजें हैं उसको हम आप लागू कर दीजिए। जो बार बार सरकार के नुमाइंदे विपक्ष पे या देश की हर पार्टी पे लांछन लगा रहे हैं, इन्हें किसने अधिकार दे दिया इन पे लांछन लगाने का? किसने समय दे दिया इन पे लांछन लगाने का? ये हमारी 71 दिन से आज हम रोड पे बैठे हैं, पूरे देश का किसान, 150 किसानों की शहादत चली गई है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी को क्यों फ्रंट पे आना पड़ा? ये देश इसे ऐसी तो है ही, ऐसी क्या विडंबना आ गई? और जो जिन 4 लोगों का नाम आ रहा है, हम नहीं कह रहे वो क्या इस देश के सर्वोपरि हैं या इस देश के सारी पार्टियों से ऊपर है वो लोग जो देश को गुमराह कर रहे हैं, या जिनके कारण बिल वापसी नहीं हो रहा? सर इनको मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। रही बात उसकी, अब मंच पे कौन आ रहा है, किसको मंच दिया जा रहा है, कौन किस किसान को बरगला रहा है? जिसका जमीर जिंदा है इस भारत की धरती पर वो बिल्कुल किसान के साथ है, और जिसका जमीर मर चुका है ना हम उससे उम्मीद रखते, ना आशा रखते, और ना हमें उसकी जरूरत, वो कोई भी सही। ठीक है देवेंद्र तिवारी, ठीक है गौरव मिश्रा जी जवाब दीजिए।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार किसानों के सम्मान को भी, किसानों के प्रतिष्ठा का भी चिंता करती है और साथ ही साथ उनके आय की भी चिंता कर रही है। उनके आय को भी दुगना कैसे किया जाए उस संबंध में जितनी बड़े फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसको लागू करती है। वहीं ये जो तीनों कानून है, पिछले 18-19 वर्षों से 12 कमेटियां इसमें बन चुकी हैं। 12 कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें हर पार्टी के लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने इस निर्णय को ले लिया है। ये सब लंबित वो बड़े मुद्दे हैं जिससे देश के कृषि सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म आ सकता है, एक बड़ी संभावनाएं रोजगार की आ सकती हैं, निवेश की संभावनाएं आ सकती हैं। जो किसान हमारा आत्महत्या करता था, 11,800 किसान आत्महत्या कर लेता साल भर में, वो चीजें रुकेंगी, कहीं ना कहीं वो समाप्त होनी चाहिए। तो वो रिफॉर्म के कारण से ही संभव हो सकती है और इसके साथ चलने की आवश्यकता है। और ये सरकार तो इतनी सरल और सहज कि कहती है कि आप आइए, एक फोन कॉल की दूरी पर है, बैठिए हमारे साथ और सारे अपने विषय बताइए, उसको हम दूर करने के लिए तैयार है। फिर इसमें राजनीति क्यों, क्या आवश्यकता है? अरे गौरव मिश्र जी, इतनी सरल और सहज होती तो भाई फोन कॉल अब तक पहुंच गया होता। गौरव मिश्र जी, सरल और सहज तो नहीं, हाँ ठीक है भाई, लेकिन इस काल कैसे निकालेंगे? हम्माम भाई जी, मुझे ये बताइए, चूंकि विपक्ष के और विपक्ष के बड़े प्रतिनिधि दल होने के नाते मुझे लगता है कि अगर सरकार ने ये कहा कि लोकसभा और राज्यसभा हम दोनों जगह इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बिंदुवार आइए हमसे चर्चा करिए, तो मुझे लगता है कि वहां पर काले कानून वापस लो ये नारा लगाने से बेहतर होता कि पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते। कम से कम देश को भी तो पता चलता कि असल स्थिति क्या है। लेकिन वहां पर भी वही राजनीति। हम्माद भाई जी, जिस नीयत से सरकार समाधान तलाश रही है, 11 दौर क्या 22 दौर की बात हो जाने के बाद भी समाधान दूर दूर दिखाई नहीं पड़ रहा है। दरअसल मोदी सरकार अहंकार छोड़ के सच्चे दिल से पहले दिन से किसान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एमएसपी को नहीं ठीक है हम्माम भाई जी, वो तो अहंकार में है। देखिए, अगर वो अहंकार में है तो उनको जनता जवाब दे देगी। हम्माम भाई जी देखिए, ये देश लोकतंत्र में और लोग चुनी हुई सरकार वोट से चलता है। हम्माम भाई जी, अगर वो अहंकार में है तो देश की जनता उनको जवाब देगी, आप बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन हम्माम भाई जी, मुझे बताइए, इस समय तो आप विपक्ष की भूमिका में है ना, आप तो विपक्ष की भूमिका में है ना हम्माम भाई जी। हम्माम भाई जी, आप विपक्ष की भूमिका में है। मेरा सवाल सुनिए पहले। हम्माम जी, आप सवाल नहीं सुनते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब कहा सरकार ने कि आप लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा करिए, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी को भी तो बताना चाहिए ना कि आप ये काले कानून क्यों कह रहे हैं। आप वहां पर भी इसको वापस लीजिए के नारेबाजी करते रहे हो, या वहां पर क्या रहा, इतना हो हंगामा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा। भाई एक स्वस्थ चर्चा तो करिए, पता तो चले देश को कि काले कानून क्यों हैं। इस जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करती है? भाई सरकार भी बताए कि उसके अंदर क्या है, आप भी रखें कि ये क्यों है काला, लेकिन उसमें आप लोग भागते हैं। या तो वॉकआउट कर जाएंगे जैसा पहले किया आपने, और अब वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम्माम भाई जी? कांग्रेस पार्टी कभी नहीं भाग रही है आयुष जी। स्टैंडिंग कमेटी के पास इन लोगों ने क्यों नहीं भेजा? अगर पहले दिन से विपक्ष की बात ये लोग मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार ये तीनों काले कानून को वापस करे। जब किसान जिसके हितैषी आप हैं, जिसके सम्मान के लिए, जिसकी रक्षा के लिए, जिसकी बेहतरी के लिए आप कानून लाए, उसको साकार ही नहीं है तो आप इनसे कानून को वापस ले लीजिए। पहले दिन से किसान की वही मांग है, एमएसपी को कानूनी शक्ल दी जाए। माननीय केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं हम लिख के दे रहे हैं। लिखित आश्वासन सरकार का कोई मंत्री अगर देगा, उसे कानून की जगह नहीं, कानून में जगह नहीं मिलेगी। आप उसको कानूनी शक्ल दें। और जिस रिफॉर्म की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसमें किसान को कोर्ट जाने के दरवाजे खुले थे, उसमें एमएसपी को कानूनी शक्ल देने की बात। बिल्कुल सही बात है हम्माम भाई जी, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, ये बात आपने ठंडे दिमाग से कही हम्माम भाई जी, ये बात आपने ठंडे दिमाग से कही, कोई राजनीति इसमें आपने नहीं कही, तो ये बात आपने सही कही कि देखिए एमएसपी पे वो कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, लिखित से काम नहीं होगा। कुछ और भी विषय आप उठा रहे थे, बात यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट टू पॉइंट आप चर्चा करेंगे तो पता चलेगा ना कि इसके अंदर दिक्कत क्या है। लेकिन ये कहना कि आप इसको वापस करिए, क्या होगा? आयुष जी, पार्लियामेंट में कहां चर्चा हुई? यही तो कह रहा हूं ना, जब चर्चा के लिए समय दिया गया हम्माम भाई जी, जब चर्चा के लिए समय, स्टैंडिंग कमेटी वाली बात पुरानी हो गई ना हम्माम भाई जी। अभी तो आपने बता दिया ना देश को कि ये काला कानून है, सबको समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये काला कानून है, लेकिन बताना पड़ेगा ना कि भाई आपने चर्चा जब करी, दोबारा भी जब सरकार ने कहा, तो आपने बताया कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। तो वो बताने के लिए आप लोग भाग जाते हैं। भागा मत करिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि भागिए मत। आपके जो नेता हैं उनको थोड़ा समझाइए, आपके जो सांसद उनको समझाइए कि थोड़ा चर्चा करें
क्योंकि लोकतंत्र के अंदर कम से कम लोकसभा और राज्यसभा इसलिए बने कि चर्चा हो जाए। बाहर आप कहते रहिए काला कानून है। ठीक है, देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मंच के। देवेंद्र तिवारी जी बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी से देवेंद्र तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि समय अब हमारे पास थोड़ा सा कम है। देवेंद्र तिवारी जी मैं सीधा सवाल एकदम पूछूंगा, हल की तरफ कैसे बढ़ेंगे कदम? जी जी देवेंद्र तिवारी जी कैसे हल निकालेंगे, हल की तरफ कदम बढ़ेंगे कैसे? जी जिस तरह सरकार चाह रही है कि कदम बढ़ाने की जगह कीले लगा रही है, तो कैसे उम्मीद की जाए कि हल निकलेगा? सरकार को चाहिए कि बात करके, जहां अब तक 150 से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं वहां पर किसान, लेकिन सरकार अभी भी इन चीजों को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार को वहां बैरिकेडिंग की जगह बात करने की जरूरत है। वहां पर कीले और बैरिकेड्स लगाने से बात नहीं बनेगी। लेकिन देवेंद्र तिवारी जी बात करनी क्या है? देवेंद्र तिवारी जी मैं आपसे पूछूंगा कि आपको बात क्या करनी है, सरकार से बात क्या करनी है? देवेंद्र तिवारी जी मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मंच के, आपके तो तमाम किसान नेताओं से लगातार बात हो रही है। बिल वापसी की तो बिल वापसी की बात तो आप अभी भी कही रहे ना, वो तो सरकार को पता ही है। बातचीत क्या करनी है? सरकार कह रही है कि बेहतर प्रस्ताव है तो आप लेकर के आ जाइए, हम करेंगे। आपने कह दिया कि बिल वापसी करिए, 5 मुद्दे और बनाए, आपने कहा कि इन चीजों पर भी हमको चाहिए। प्रस्ताव दे दिया कि जिस चीज में इतनी खामियां हो उसको वापस कर दिया जाए। तो आपने ये कह दिया, तो अब बातचीत से अगर निकलना होता तो देवेंद्र तिवारी जी मुझे लगता है कि 12 दौर की वार्ता हो गई, 12 दौर की वार्ता हो गई। 12 दौर में से कम 5 दौर की वार्ता में आप लोगों ने इस बात को बार बार कहा, या तो यस या नो में जवाब दीजिए या तो बिल को वापस कर लीजिए। सरकार ने फिर भी प्रस्ताव आपके सामने रखा, लेकिन अभी भी तो सरकार उसी बात पर अडिग है ना। तो अब बातचीत का क्या है? बातचीत से क्या उम्मीद करेंगे आप? कि बिल वापसी आप करिए तभी हम उठेंगे, ये तो सरकार को पता है। इसमें नया क्या बताएंगे आप? सरकार नया क्या बता रहे हैं? सरकार भी मुझे नया क्या बताएगी अगर सरकार नहीं वापस इसलिए मैं पूछ रहा हूं ना, तो फिर बातचीत की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? फिर आपने क्यों कहा कि बातचीत से इसका रास्ता निकालेंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है, जो बात आप कह रहे हैं ना देवेंद्र तिवारी जी, जैसे आपने कहा कि इसको वापस लीजिए, जैसे आपने कहा देवेंद्र तिवारी जी, देखिए यही तो टकराव की स्थिति है ना। आपने कहा कि आप बिल वापसी नहीं करेंगे तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। सरकार ने कहा कि हम मैक्सिमम जो कर सकते थे हमने कर दिया, इसके अलावा अगर आपके पास संशोधन को लेकर के कोई प्रस्ताव है तो आप बताइए। बिल हम वापसी नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हम वापसी नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं वापसी करिए। यही तो टकराव की स्थिति है। फिर हल निकालेंगे कैसे? अगर बातचीत के लिए जा रहे हैं तो बातचीत का एजेंडा क्या है देवेंद्र तिवारी जी? हम लोगों का एजेंडा यही है कि बिल वापस करें, उसके बाद बात होगी। गौरव मिश्र जी एजेंडा सुन लिया, बिल वापसी करेंगे तभी बात होगी। अब इसके आगे क्या है? किसान ठीक है गौरव मिश्र जी, बिल वापसी से कम पर कुछ मंजूर नहीं है, बातचीत क्या होगी? बिल वापस करें और नया बिल। ठीक है देवेंद्र तिवारी जी, मुझे पता है, ये पूरे देश को पता हो गया। अब तो आप लोगों ने इतनी बार दोहरा दिया है, इतनी बार दोहरा दिया है देवेंद्र तिवारी जी, 5 मुद्दे भी पता है मुझे आपको क्या चाहिए, लेकिन बिल वापसी सबसे बड़ा है ना। गौरव मिश्र जी एजेंडा क्लियर है, बिल वापसी करिए। देखिए आयुष जी, इस आंदोलन का एक एजेंडा और है, जरा उस एजेंडे को भी आप समझने का प्रयास करिए। आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे। देखिए जिस कोरोना काल में पूरी दुनिया परेशान थी, इसी कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत का उद्घोष करके प्रधानमंत्री जी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और पूरे दुनिया में जो इमर्जिंग कंट्री है, सबसे शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ने वाली, वो भारत है। और कहीं न कहीं ये बेचैनी भारत के किसान सब चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, पूरे देश को यही चला रहे थे। किसान तो अपना चद्दर ओढ़ के सो रहे थे। शर्म करो, विधायकों को मना कर दिया था क्षेत्र में नहीं भ्रमण करेगा, लोगों से हालचाल नहीं पूछेगा, सबको अंडरग्राउंड करवा दिया था। अब बता रहे हैं कि हम उसमें कोरोना काल में हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसान के साथ संवाद करेंगे, लेकिन किसान के चेहरे के पीछे जो गौरव मिश्र जी, यही तो मैं कह रहा हूं ना, संवाद गौरव मिश्र जी, संवाद वहां होता है जहां पर बातचीत या नेगोशिएशन की गुंजाइश बाकी हो। नेगोशिएशन की तो गुंजाइश इसमें है ही नहीं ना, क्योंकि वो क्लियर है कि वापस करिए, नहीं तो इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं। हम तो 24 तक भी बैठे रहेंगे, क्या बातचीत करेंगे? 24 में जनता जवाब देगी ना इसका। क्या बात? तो हम 24 तक मान के चलें कि दिल्ली के बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें रहेंगी, हम ये मान लें? फिर तो चर्चा का कोई मकसद है नहीं। फिर हम मानते हैं कि किसान ने कहा कि वो वापस नहीं जाएगा, 24 तक बैठा रहेगा, आपने क्लियर कर दिया, हाँ तो बैठे रहे 24 तक। तो हम मान के चलें कि 24 तक गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहां पर सब इसी तरीके से रहेगा। सरकार की हट धर्मता होगी ना कि लगातार किसान वहां बैठा हुआ बात नहीं करेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस तरीके से इस देश में आंदोलनों का एक कारोबार चलाया जाए
और वही किया जा रहा है, उसी एजेंडे को चलाया गौरव जा रहा मिश्र है। जी, ये कोई पहला आंदोलन इस देश में नहीं हो रहा है। आजादी के बाद से न जाने कितने आंदोलन हुए हैं, सरकारों ने उसका हल निकाला है, लेकिन मुश्किल बात यह है ना कि आप उसका हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इस चीज को आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। बस देश विरोधी ताकतें हैं, इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय साजिश है। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनका एजेंडा अलग है, जो भी आंदोलन सत्ता के खिलाफ करता है उसका एजेंडा अलग ही होता है। गौरव मिश्र जी, इतनी बेसिक बात मुझे भी पता है और आपको भी पता होगी। हल नहीं निकाल पा रहे हैं, आप इसको स्वीकार करिए। उस पर निर्भर करता है जन समर्थन। अमित पांडे जी, ये बातें निर्भर करती हैं और जन समर्थन सरकार ठीक है। अमित पांडे जी, ठीक है, जन समर्थन है गौरव मिश्र जी, लेकिन हमेशा नहीं रहता है, ये बेसिक बात समझ लीजिए। गौरव मिश्र जी, ठीक है, ठीक है गौरव मिश्र जी, लेकिन समझिए जितनी तेजी से जन समर्थन मिलता है उतनी तेजी से गिर भी जाता है, इसलिए मौका रहता है और समय रहते इसको संभालिए। अमित जी, अमित पांडे जी, मुझे बताइए, किसान की बात आपने सुन ली है, अभी एकदम क्लियर है एजेंडा। क्या बातचीत के भी अब उम्मीद के हम लोग कुछ करें या बातचीत के द्वारा कोई उम्मीद बची है अभी? क्योंकि एजेंडा तो बिल्कुल स्पष्ट है, वापसी नहीं तो कोई मकसद ही नहीं है इस बातचीत का, ये तो स्टिक है। देखिए आयुष जी, जहां तक किसानों की मांग है, उस मांग से किसान अब पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए, ये भी इनके लिए भी लड़ाई ये मान सम्मान की है, ना की है, और किसान बड़े समय बाद इस तरीके से संगठित हुआ है। तो ऐसे में किसान नेता चाहेंगे कि ये निर्णायक लड़ाई हो और आर पार की लड़ाई हो। जब तक कानून वापसी नहीं होगा और तब तक ये किसान वापस जाने वाले नहीं है। अगर बात समझौते की बन सकती थी तो ये प्रस्ताव ये दे सकते थे कि आप 2 साल के लिए इसको कर रहे हैं, 2.5 साल के लिए कर दीजिए, सरकार बदल देंगे हम। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरीके की कोई बात बीच में निकलने की आ रही है। कहीं ना कहीं जो टिकैत जी हैं वो कुछ ना कुछ प्रस्ताव दे रहे हैं कि सरकार बात करे, तो हो सकता हो कि उनके मन में कुछ चल रहा हो, कोई संशोधन है, वो टीवी चलिए अमित जी, अब आप किसी बात के साथ चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन प्रस्ताव जाएगा क्या और हल कैसे निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल आज भी बरकरार है। बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।